अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड। आज मैं आपसे वो तमाम चीज़ें शेयर करूंगा जो कि इस्लामिक स्टडीज के सेशन से रेलिवेंट है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस्लामिक स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सीएसएस और पीएमएस दोनों में एक बैकबोन की हैसियत रखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, एवरी ईयर, इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी के बाद सबसे ज्यादा जो फेलियर की रेशो है वो लोगों की होती है इस्लामिक स्टडीज में। ठीक है। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। और वो क्या चीजें हैं जिनको फॉलो करने से आप 80+ स्कोर अचीव कर सकते हो। जैसा कि मैंने खुद भी इस्लामिक स्टडीज में हाईएस्ट स्कोर को अचीव किया था। सीएसएस में मेरा 72 स्कोर था और पीएमएस में मेरा 82 स्कोर था इस्लामिक स्टडीज में। तो मैं सारी आपसे वो चीजें शेयर करूंगा कि जिनको फॉलो करने से मेरा इतना अच्छा स्कोर आया था। ठीक है। मैं चीजों को वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीजें हैं जो कि इस्लामिक स्टडीज में एवरेज स्कोर जो है वो लेके आते हैं। वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों का एवरेज स्कोर आता है या बहुत कम स्कोर आता है। ठीक है। आपको पता है कि मेजॉरिटी जो है वो 50s या 60s की रेंज में होते हैं। ठीक है। तो ये एवरेज स्कोर होता है। जो अच्छा स्कोर होता है वो 70+ स्कोर कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वाई कैंडिडेट्स गेट एवरेज स्कोर इन इस्लामिक स्टडीज। उसकी 5 वजूहात हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। ये सारा सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह है लोगों का कम स्कोर आने की इस्लामिक स्टडीज में, वो है पुअर प्रेजेंटेशन। यानी कि लोगों को ये तो पता है कि हमने लिखना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि लिखना कैसे है। ठीक है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने लिखना कैसे है, आपको अच्छी प्रेजेंटेशन की स्किल्स ही नहीं आपके पास होंगी, तो आप जो है एवरेज स्कोर को लोगे। लेस स्कोर जो है वो आपको मिलेगा, थोड़ा स्कोर मिलेगा आपको इस्लामिक स्टडीज में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पुअर प्रेजेंटेशन। ठीक है। दूसरा फैक्टर इस्लामिक स्टडीज में कम स्कोर आने का, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस। लोगों के पास आर्गुमेंट्स की कमी होती है, रेफरेंसेस की कमी होती है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि लोगों की जो स्टडी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। लोग अच्छे सोर्सेज को कंसल्ट नहीं करते। लोग जो हैं एक मार्केट से बुक ले आते हैं और उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जिनकी वजह से अब जो मेजॉरिटी होती है वो वही बुक को कंसल्ट कर रही होती है। तो जब आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बेस्ट नहीं होगा तो आपका जो स्कोर है वो भी बेस्ट नहीं आएगा, वो भी बाकियों की तरह एवरेज ही रहेगा। ठीक, समझ आ गई? तो दूसरी जो वजह मैंने आपको बताई, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस। रेफरेंसेस से मुराद ये होता है कि जैसे कुरानिक वर्सेस हैं, अहादीस के रेफरेंसेस हैं, स्कॉलर्स की कोटेशन लोगों को नहीं पता होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर फॉरेन जो ऑथर्स होते हैं, लोग उनको स्टडी नहीं कर रहे होते। तो ये सारा कुछ जो है ये इस कैटेगरी में आता है, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस। तीसरी जो वजह होती है लोगों का कम स्कोर आने की, वो होती है शॉर्ट लेंथ। लोग क्या करते हैं, कभी 4 पेज के ऊपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कभी 5 पेजेस के ऊपर चले जाते हैं। उनका कोई मेयार नहीं होता। ठीक है। मतलब होता ही है कि कोई क्वेश्चन उन्होंने 4 पेजेस के ऊपर कर दिया, कोई 5 पेजेस के ऊपर कर दिया, कोई 6 पेजेस के ऊपर कर दिया। तो उनके अंदर एक सिमेट्री नजर नहीं आती। ठीक है। तो शॉर्ट लेंथ ये भी एक वजह होती है कम स्कोर आने की। नंबर 4,
इनइफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, लोगों को अच्छा इंट्रोडक्शन और अच्छा कंक्लूजन लिखने का नहीं पता होता। जब आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इफेक्टिव नहीं होगा, तो आपका स्कोर एवरेज ही रहेगा, आपका स्कोर अच्छा नहीं आ सकता। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है लोगों का कम स्कोर आने की। सबसे लास्ट जो रीजन होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट तो है बट नॉट लीस्ट, जो पांचवा फैक्टर होता है लोगों का कम स्कोर आने, जो कि कम स्कोर आने की वजह बनता है, वो है एक्सट्रीमिस्ट व्यूज। क्योंकि ये इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट है, तो लोग थोड़े से ना अपने व्यूज को एक्सट्रीमिस्ट वेज के साथ बयान कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म जो है आपने यहाँ नहीं लेके आना, आपने अपने व्यूज को एक डिसेंट तरीके से कन्वे करना है एग्जामिनर तक। तो ये पांच वजूहात हैं जो कि किसी भी कैंडिडेट को एवरेज स्कोर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, अगर इन पांचों में से कोई भी चीज आप अडॉप्ट करते हो, तो आपका स्कोर जो है कम रहेगा, आपका स्कोर एवरेज रहेगा, अच्छा स्कोर नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये वो बातें हैं कि जो अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका स्कोर कम आता है। अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका स्कोर 70 प्लस या 80 प्लस आएगा, जो कि बेस्ट स्कोर कंसीडर किया जाता है कंपेटिटिव एग्जाम्स में। अब मैं उनको वन बाय वन बताता हूं आपको। अगर आप अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर वन, डिसेंट प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने डायग्राम्स कैसे बनानी है, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, आप एक वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो लिख रहे होते हैं, बार बार मिटा रहे होते हैं बाल पढ़ने के साथ, तो इस तरह की जो कटिंग है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो डिसेंट प्रेजेंटेशन इज द की टू अचीव हाईएस्ट स्कोर इन इस्लामिक स्टडीज। नंबर टू, एडिक्वेट रेफरेंसेस। आपके पास जो रेफरेंसेस होने चाहिए वो अच्छी खासी तादाद में होने चाहिए। उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को ये पता चलता है कि ये जो कैंडिडेट है, इसका नॉलेज, इसकी नॉलेज बेस बहुत वसी है, इसने मल्टीपल सोर्सेज को कंसल्ट किया हुआ है, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सीलेंट है। ठीक है, इसने अच्छे सोर्सेज को कंसल्ट किया हुआ है, इसने रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ा हुआ है। तो जो दूसरा जो पॉइंट है वो है एडिक्वेट रेफरेंसेस। आपके रेफरेंसेस जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में होने चाहिए। नंबर थ्री, आपकी जो लेंथ है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट जो आप जब आप करेंगे, जब आप आंसर देंगे, तो आंसर की जो लेंथ होगी वो 6 पेजेस से लेके 8 पेजेस के दरमियान होगी। कम से कम 6 पेजेस, मैक्सिमम 8 पेजेस, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। समझ आ गया आपको? ये नंबर थ्री पॉइंट है। नंबर फोर पे पॉइंट आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आपका जो इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी चीज की, किसी आर्गुमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जितना अच्छा होगा, उतना ही आप एग्जामिनर को कन्विंस करते हो कि वो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर दे। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि अच्छा स्कोर आपको लेने में मदद करता है वो है बैलेंस्ड व्यूज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस्लामिक स्टडीज के आंसर्स में आपने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं देने। आपके जो व्यूज होंगे वो बहुत ही बैलेंस्ड होने चाहिए। आपने किसी एक सेक्ट की तरफ नहीं जाना, आपका टिल्ट किसी एक सेक्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, ना ही आपने किसी सेक्ट को क्रिटिसाइज करना है। आपके जो व्यूज होंगे, आपका जो नैरेटिव होगा और आपका जो ओपिनियंस होंगे आपके, वो बहुत ही बैलेंस्ड होने चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होने चाहिए। समझ आ रही है आपको मेरी बातें? तो ये वो चीजें हैं जिनको फॉलो करने से आपका जो स्कोर है वो 80 प्लस आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों का स्कोर कम आता है।
फिर मैंने आपको बताया कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो आपका जो स्कोर है वो 80 प्लस आ सकता है। समझ आ गई यहाँ तक? इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस की तरफ मैं आता हूँ कि हमने वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है इस सेशन में। ऑब्वियसली हमने पूरा सिलेबस ही कवर करना है इस्लामिक स्टडीज़ का, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फ़ोकस होगा वो उन क्वेश्चंस की तरफ होगा जो कि फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक? टॉपिक्स की मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूँगा व्हाट्सऐप पे, आपके पास कंप्लीट लिस्ट होगी टॉपिक्स की, ठीक है? वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि हमने सारे टॉपिक्स ही कवर करने हैं जो कि सिलेबस में है और सारे टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर करना है। मैंने जितनी बातें आपको पीछे बताई कि जिनको फॉलो करने से किसी भी कैंडिडेट का 80 प्लस स्कोर आ सकता है, वो सारी की सारी टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर करनी है। सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आपके साथ मटेरियल शेयर किया जाएगा, आपके साथ डेटा शेयर किया जाएगा, आपके साथ टेक्निक्स को शेयर किया जाएगा। आपने परेशान नहीं होना। आपका काम बस एक है, आपका काम ये है कि आपको जो काम दिया जाए, वो आपने अच्छे तरीके से करना है। आपको जो भी असाइनमेंट दी जाए, आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं आपके टेस्ट लूँ, तो आप भी अच्छा परफ़ॉर्म करो, ताकि मुझे खुशी हो। अगर आपके अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, तो मुझे खुशी होगी क्योंकि अगर आप वो बातें फ़ॉलो करते हो जो मैं आपको बताता जाऊँगा, तो यकीनन आपका भी स्कोर 80 प्लस आएगा, ठीक है? इसमें गारंटी है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि ओरिएंटेशन सेशन में आप ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपके साथ करना चाहता था। ये बेसिकली ओरिएंटेशन लेक्चर था, यानी कि हमने प्रॉपर बिगिनिंग करने से पहले एक लाइन ऑफ एक्शन तय करना था कि हमने किन-किन एरियाज़ के ऊपर काम करना है। तो जो बातें मैंने आपको बताई कि जिनकी वजह से 80 प्लस स्कोर आता है, हमने तमाम उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। आपकी प्रेज़ेंटेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, आपको रेफ़रेंसेस को एक्वायर करने में मदद दी जाएगी, ठीक है? आपको बताया जाएगा कि अच्छा इंट्रोडक्शन और अच्छा कंक्लूज़न कैसे लिखना है, ठीक है? और सारी जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर की जाएँगी। आपका काम बस ये है कि आपने डेली बेसिस पे जो काम आपको दिया जाता रहेगा, आपने उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और जब भी मैं आपके टेस्ट लूँ, तो आप अच्छा परफ़ॉर्म करो, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस्लामिक स्टडीज़ से लेके, तो आप पूछ सकते हो। हमने प्रॉपर जो बिगिनिंग है वो कल से करनी है, ठीक है? हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, वो प्रॉफ़िट की सीरत है। ठीक है? तो हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे, फिर वहाँ से फिर ग्रेजुअली डेली बेसिस पे हमारा एक टॉपिक होता जाएगा, एक टॉपिक डेली बेसिस पे हुआ करेगा और ये तकरीबन 2 से 3 वीक्स में हमारा ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके टेस्ट लिए जाएँगे अ, टॉपिक वाइज़ आपके टेस्ट होंगे, हाफ बुक आपके टेस्ट होंगे और आपके फुल बुक टेस्ट होंगे। ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए और इस तरह से प्रिपरेशन आपकी हो जाए कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी इस्लामिक स्टडीज़ में कोई मसला दरपेश ना आए। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? अगर आपके माइंड में कोई भी अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? तो कल से हम जो है वो प्रॉपर इसको स्टार्ट करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ का जो पहला क्वेश्चन होगा, मैं आपको इसी तरह से ही डेली बेसिस में आप इसी तरह वीडियो लेक्चर आपको सेंड किया करूँगा, ठीक है? आपने वीडियो लेक्चर की मदद से जो बातें मैं आपको बताऊँगा आपने उनको समझना है, जो फिर आपकी कन्फ्यूजन होगी वो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है? आप मुझे वॉइस मैसेज में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, हर वक़्त किसी वक़्त भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है? और डेली बेसिस में आपके साथ जो है वो लेक्चर मैं शेयर करूँगा, आपने डेली बेसिस पे वो चीज़ों को कवर करते जाना है, ठीक है? फिर मैं एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, ठीक है? तो
इस तरह से है हमारा इंशाल्लाह ताला सेशन जो है वो इस तरह से रहेगा और 1 मंथ में इंशाल्लाह ताला हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अभी तक जो बातें मैंने बताई हैं अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लो, ठीक है? मुझे उम्मीद तो है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? हो सकता है कि आपके माइंड में एक चीज़ आए कि सर मैं बुक कौन-सी लूँ? तो अगर आप वैसे तो मैं बुक इतने रिकमेंड्स नहीं करता क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको लेक्चर सेंड करूँगा तो उसमें सारी डिटेल होगी, ठीक है? उसमें जो है जितने रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर होंगे लेक्चर में। लेकिन अगर आप फिर भी कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आप हाफ़िज़ करीम दाद की बुक है इस्लामिक स्टडीज़ की, आप वो ले लेना। वो एक अच्छी बुक है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हो, फर्दर मटेरियल के लिए, ठीक है? और आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने रेफ़रेंसेस होंगे, जितने आर्गुमेंट्स होंगे, जितनी और रेलेवेंट चीज़ें होंगी, वो मैं आपके साथ खुद शेयर करूँगा, ठीक है?